अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है एक और मैजिकल ऑयल मेहंदी की वीडियो। आपने काफ़ी पसंद की थी, तो आप हमारा ये 15 डेज़ चैनल चैलेंज वाला ये ऑयल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ आपके बालों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और बाल रीग्रो भी करेंगे। तो इस मैजिकल ऑयल को शुरू करते हैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो ऑयल बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमें शुरू में चाहिए वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने साथ ही साथ मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आधा कप कोकोनट ऑयल लिया मैंने, जो कि हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ भी करता है और डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी हेल्पफुल है। और उसके साथ ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी सीड्स, जो कि हमारे बालों का गिरना रोकते हैं और हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, वो भी हमने 1 टेबलस्पून ऐड कर लेना है। इसके अंदर ये है ग्राइंडर में डाल रही हूँ मैं। और फेन्यूग्रीक सीड्स हैं 1 टेबलस्पून यानी मेथी दाना। और यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं मैंने। आपने इन प्याज़ों को कोशिश करनी है कि थोड़ा बारीक काटा जाए, क्योंकि मेरा जो ग्राइंडर था वो काफ़ी पुअर है, जिसकी वजह से मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया था, तो वो अच्छी तरह से चॉप नहीं हुए थे। या तो आप प्याज को अलग से चॉप करके फिर डाल दें, या फिर इसके छोटे पीसेस करके डालें ताकि वो अच्छी तरह से उसकी पेस्ट बन जाए। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीग्रोथ ऑफ हेयर। तो आपने यहाँ पे 1 टेबलस्पून फ़िलहाल इसमें डालना है। और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाद में डालने हैं इसमें। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से बना सकें और इसके तमाम बेनिफिट्स से फ़ायदा उठा सकें। इसकी हमने अच्छी तरह से हिला हिला के पेस्ट बना लेनी है इस तरह से, क्योंकि ये थिक पेस्ट होती है तो ग्राइंडर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन नहीं लिया, आपने एलुमिनियम का या लोहे का कोई सा भी पैन ले लें। और उसके बाद आपने ये सारी की सारी पेस्ट उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देनी है। तो पैन के अंदर अच्छी तरह से आपने इसको क्लियर करके डाल देना है सारे का सारा मटीरियल इसका, और कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त थोड़ा सा सर्दी का मौसम था, इसलिए मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया था। लेकिन इस वक्त आजकल जब मैं ये रिलीज़ कर रही हूँ तो उस वक्त गर्मी है, तो यकीनन आपको ये मसला नहीं होगा। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था इसको साफ़ करने में। तो उसके बाद आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, यानी बहुत हल्की आग के ऊपर आपने इसको रखना है और इस तरह से मुसलसल इसको स्पैचुला के साथ हिलाते रहना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और थोड़ी ही देर गुजरेगी तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो ऑयल है वो अलग निकलना शुरू हो जाएगा और साइडों से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि जो अनियंस थे या जो भी मटेरियल्स हमने इसमें डाले थे वो सारे के सारे हमने चॉप करके ग्राइंड कर लिए हैं, पेस्ट बना लिया। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब किसी भी चीज़ की पेस्ट बन जाती है सबसे पहले वो नीचे इसकी बेस में लगना शुरू हो जाती है। तो ये देखें, इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे मेरी जो मटेरियल है, पेस्ट है, उसके अंदर प्याज के काफ़ी मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं। तो ये पुअर ग्राइंडिंग की वजह से है। आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपने या तो ग्राइंडर बहुत अच्छा लेना है या फिर आपने प्याज को पहले से अलग चॉप करके फिर इसमें डालना है जी। तो ये इस वक्त मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पका लिया था। और चूँकि हमने ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में डाला था, और आपने इसको ब्लैक नहीं होने देना, आपने इसको ब्राउन की तरफ ही रखना है। और जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स ब्राउन हो जाएं तो आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से और इसको अच्छी तरह से छान लेना है। और छानने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, इसको प्रेस कर करके छानना पड़ेगा। और ये देखें, इस वक्त जब जैसे मैं इसको खुरच रही हूँ तो ये काम आप नॉन स्टिक पैन में नहीं कर सकते। इसी तरह से आपने इसको प्रेस करना है ताकि जो हार्ड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर से सारा ऑयल स्क्वीज़ आउट हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको छानने के बाद ये जो सॉलिड मटेरियल है इसको भी आपने फेंकना नहीं है, और इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा सा यूज़ बताऊँगी। और इस तरह से आपने देखा कि ये ऑयल जो था वो सेपरेट हो गया और ऑयल के अंदर ब्लैक पार्टिकल्स रह गए हैं अभी भी, दैट इज़ ब्लैक सीड, वो कलौंजी के पार्टिकल्स हैं। और इनको आपने इसके साथ ही ऑयल को जार में ट्रांसफ़र कर देना है, जिस भी जार में आपने इसको रखना है।
और यहाँ पे मैं एक ख़ास बात आपको बता दूँ कि जब भी ये ऑयल पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको धूप में रखना है। धूप में, जैसे कि मेरे किचन में एक विंडो है जिसमें धूप आती है, तो उसमें मैंने इसको रखा हुआ है, ये उधर ही रहता है। तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल हम इसमें और डाल देंगे, 2 टेबलस्पून और कैस्टर ऑयल डाल दिया। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपने जो ऑयल बनाना है वो यकीनन आपके लिए मैजिक का काम करेगा। आलमंड ऑयल है, 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल यहाँ पे मैंने डाल दिए। ये छोटी सी बॉटल है जो आपको आम तौर पे किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगी। और उसके बाद इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने साथ साथ दिए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अर्गन इसेंशियल ऑयल है, इसके चंद कतरे डालने हैं। ये जो मेरी बॉटल्स हैं इसेंशियल ऑयल्स की, ये यकीनन आपको बाहर जो ऑनलाइन मिलती हैं उनसे डिफरेंट लग रही होंगी, तो मैंने ये एक कोलू से लिया है। दूसरा इसेंशियल ऑयल है रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल और अर्गन इसेंशियल ऑयल्स के जो मैंने बेनिफिट्स लिखे हैं वो बहुत ही कम हैं। अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने ज़रूरी हैं हमारे बालों के लिए। तो ये ऑयल्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने कोलू से लिए हैं और वहाँ पे आम फ्रेंच बॉटल्स में इस तरह के इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इनको जितना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद ये जो सॉलिड मटेरियल निकला था इसको आपने एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करके एक पेस्ट बना लेनी है और उसको मास्क की तरह से बालों में लगा लेना है और बालों को कवर करके रख देना है। यानी बालों को कवर करके 2 घंटे बाद इसको वॉश कर लेना है। तो ये भी मैजिक की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल, इसमें कोकोनट ऑयल मेरे पास थोड़ा सा और बचा हुआ था तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये तकरीबन हाफ़ कप और था, तो अब टोटल 1 कप कोकोनट ऑयल बन गया है। अब जैसे कि मेरे बाल लंबे हैं और मुझे थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, तो मेरा तो ये ऑयल जो था वो 1 महीने में ख़त्म हो गया था। 1 महीने में मतलब 2 टाइम्स अ वीक मैंने इसको यूज़ किया था, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपने इस ऑयल को, जब ये रेडी हो जाएगा तो आपने इसको वीक में 2 दफ़ा लगाना है। और इसको लगाना कैसे है? इसको लगाने के लिए आपने पहले थोड़ा सा ऑयल अपने बालों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक किसी बर्तन में लेना है और उसको नीम गर्म करना है। नीम गर्म करने के बाद आपने उसको बालों की जड़ों में लगाना है और बालों को कवर कर देना है। और 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपने, जब भी आपको टाइम मिले, तो आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। और उसके बाद आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे तो ना सिर्फ डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी बल्कि बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा और साथ ही साथ नए बाल भी रीग्रो शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी वीडियोस को देखते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।